फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थान लेक्चर 2। ये आपका जो है, अगर आप पहले लेक्चर नहीं देखे हैं या नहीं सुने तो आप हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे फर्स्ट वीडियो पे जाएं, वहाँ लिंक पर क्लिक करें, फर्स्ट वीडियो पर जाएं, वहाँ देखें, उसके बाद जो है सेकेंड वीडियो की तरफ आप आएँ। चलिए आज हम शुरू करने से पहले आपको जो है कुछ शायरी हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं शायरी। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। शोर मत कर, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ ही दिनों की बात है। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, बस धजिया उड़ा देंगे बस कुछ ही दिनों की बात है। चलिए आज हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में तत्वों के स्थान की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग सीखे थे, देखिए इसमें आपको बताया गया था, यहाँ फिर से लिखते हैं कि 1s 2s 2p 1s 2s 3s 3s 4s 5s 6s 7s। ये आपका यहाँ आपका जो है 1p नहीं होता है, तो 1p नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा 2p से, तो ये हो जाएगा आपका 2p 3p 4p 5p 6p और ये आपका 7p। फिर देखिए आपका यहाँ 1d नहीं होता है, 2d भी नहीं होता है, कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 3d से स्टार्ट होगा, 4d 5d 6d और ये आपका 7d। फिर f की बात कीजिएगा तो ये 1f 2f 3f से स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा 4f और आपका 5f। अब देखिए इसी को आप जो है मिला दीजिएगा तो ये आपका 1s आ गया, फिर आपका 2s आ गया, फिर आपका 2p 3s आ गया, फिर आपका 3p 4s आ गया, फिर आपका 3d 4p और 5s आ गया, फिर इस प्रकार से आपका जो है 4d 5d 6s आ गया, फिर इस प्रकार से आपका 4f 5d 6p और 7s आ गया, फिर आपका जो है 5f 6d 7p आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो है यानी कि आपका आगे चलता है। ठीक है, यहाँ जो है आपको पहले भी 2-3 लेक्चर में आपको बताया गया था, आपको पता ही होगा किस प्रकार से। अब देखिए पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ से पीरियोडिक टेबल हम आपको बताए थे कि पहले क्या रहेगा s, अंत में क्या रहेगा p, बीच में क्या रहेगा d। तो बताइए कि पहले s है तो s यानी कि आपका जो है 2 घर बनेगा, p में 6 घर बनेगा, d में 10 घर बनेगा। तो बताइए कि s और p के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व, f वाले को बोलेंगे इनर ट्रांजिटिव यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व। तो यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ आपका जो है इस प्रकार से ये आपका s का है, इसमें 2 घर बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है p का है, p में आपका 6 घर हो जाएगा, तो 6 घर p में आपको बना दिया जाएगा, यानी कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आपका 4 हो गया, फिर इस प्रकार से आपका जो है 5 और ये आपका हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका 1s हो गया। चलिए और थोड़ा सा बड़ा इसका बॉक्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये आपका हो गया, फिर यहाँ से आपका 1 हो गया, आवर्त 2 हो गया, फिर ये भी आपका 2 हो गया, फिर यहाँ से आपका 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर ये भी आपका 4 हो गया, फिर आपका ये 5 हो गया, फिर ये भी आपका 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, फिर ये भी आपका 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया। तो 7वां नंबर, चलिए इस प्रकार से आपका 7वां बन गया है, आपका इस प्रकार से 7वां। अब देखिए यहाँ से अगर आप बात कीजिएगा तो यानी कि 1 2 3। अब देखिए यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, डी कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए 1s 2s 2p इधर गया, 1s 2s 2p 3s, फिर आपका 3p, फिर 4s, फिर आपका 3d, यानी यहाँ से आपका स्टार्ट होगा इस प्रकार से,
यानी ये आपका जो दिख रहा है, तो यहाँ से आपका जो है इस प्रकार से अब देखिए इसमें कितने घर होंगे, 10 घर होंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 1, आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 1 आपका हो गया 10 हो गया। आपको यहाँ बताया गया था कि ये आपका जो है, अब बताइए 1s, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। तो बताइए कि ये बॉक्स आपका जो है ये तो आपका रिक्त हो जाएगा यानी खाली हो जाएगा, ये भी बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा यानी खाली हो जाएगा। देखिए आपको पहले के भी वीडियो में आपको बता दिया गया था, तो आप जो है इस प्रकार से आप इसको खाली कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ हो गया 1s, यहाँ हो गया 2s, फिर ये हो गया आपका 2p हो गया, फिर आपका हो गया 3s हो गया, फिर आपका 3p हो गया, फिर आपका 4s हो गया, 4s हो गया, फिर आपका 3d हो गया, फिर आपका 4p हो गया, फिर आपका 5s हो गया, 5p हो गया, फिर आपका 6s हो गया, 6x के बाद आपका 4f आएगा, 5d आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी आपका जो है इस प्रकार से, यहाँ आपका जो है एफ वाला है, तो एफ वाला भी आप जो है यहाँ से काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 और 6 से ला, यानी यहाँ से कर लीजिएगा। तो एक आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए इसी में हम आपको बताए थे कि ये आपका जो है एस ब्लॉक वाले, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका एस ब्लॉक वाले हैं। ये भी यहाँ बताए थे कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका पी ब्लॉक वाले हैं। ये वाला आपका क्या है, तो ये वाला आपका जो है एफ ब्लॉक वाले हैं। अब बात कीजिए कि इसका बात कीजिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, डी ब्लॉक वाले हैं। अब यहाँ भी हम आपको बताए कि ये आपका क्या है, फर्स्ट का ए, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड का ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, यानी आप 4 लिखिए इसको, 4 का ए, ये क्या हो जाएगा 5 का ए, ये क्या हो जाएगा आपका 6, तो 6 का ए हो गया, ये आपका क्या हो गया 7 का ए हो गया, ये आपका 8 का आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, या इसी को 0 या 18वां बोलेंगे। अब बताइए 1 2, लेकिन बी का स्टार्ट कहां से करेंगे, यहाँ से बी का हो जाएगा, तो 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2, तो यहाँ आप 3 करिए, 3 भी, ये आपका 4 भी, ये आपका 5 भी हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका 6 भी हो जाएगा, ये 7 भी हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 8 भी, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा 8 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यानी 9 भी नहीं, यानी 8 भी तय की रहेगा। देखिए 3 से स्टार्ट हुआ, 3 4 5 6 7 8, तो आपका कौन छूटा, 1 और 2 छूटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 का आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पीरियोडिक टेबल है, इधर आपका एस है, इधर आपका एस है, इधर आपका पी है, ये आपका क्या है डी है, ये आपका एफ है। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे भरने के लिए, जैसे चलिए आप भरते हैं मैग्नीशियम, क्या भरते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s। अब देखिए 6 2 8 और 2 10, बचा कितना 2। अब बताइए किस पर अंत हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपका अंत हुआ कहाँ, एस पर, तो एस पर हुआ तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, सब ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि एस और पी पर अंत, यदि एस और पी पर होगा तो सब ग्रुप ए, डी और एफ पर होगा तो सब ग्रुप क्या होगा बी हो जाएगा। और जितना यानी कि वैलेंसी रहेगा उसको उतना ही रोमन अंक में आप लिख दीजिएगा। तो बताइए कि इसकी अगर आप वैलेंसी की बात कीजिएगा, वैलेंसी की अगर आप बात कीजिएगा तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी आप देखिए वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंसी कहलाता है, वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, 2 को आप रोमन अंक में लिख दीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड का ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेकेंड का ए। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी आवर्तों की संख्या या पीरियड ऑफ आप जो है यानी कि आवर्तों की संख्या, नंबर ऑफ पीरियड बोलिएगा तो यानी आवर्तों की संख्या, तो आवर्तों की आप अगर संख्या की बात कीजिएगा तो आवर्तों की संख्या बराबर क्या है, तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट आपको मैक्सिमम 1 2 2 3, सबसे अधिक संख्या क्या दिखाई दिया 3 दिखाई दिया, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आप इसी को भरना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बताइए इस प्रकार से आप लिखिएगा, तो ये बताइए कि आवर्त, तो आवर्त क्या हो गया 3। अब बताइए सेकेंड का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो सेकेंड का ए हो गया आपका, सेकेंड का क्या हो गया ए हो गया। तो बताइए सेकेंड का आपका ए हो गया, तो आप यहाँ क्या भर दीजिएगा मैग्नीशियम। अब देखिए यहाँ पर देखिए
आवर्त 3, तो आवर्त आपका क्या है, आवर्त ये है आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो जाएगा सातवां। यहाँ भी हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो जाएगा आपका सातवां हो जाएगा। अब अगर वर्गों की संख्या बात कीजिएगा, कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। वर्गों की संख्या बात कीजिएगा तो वर्गों की संख्या कितना, 18 है। जैसे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो गया आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया 17 और ये आपका हो गया 18 हो गया। क्या हो गया, ये आपका 18 हो गया। तो चलिए इस प्रकार से आवर्तों की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बताइए आवर्त कितना, थर्ड। तो थर्ड आवर्त में देखिएगा इस तरफ से, अब यहाँ पर सेकेंड का ए, सब ग्रुप सेकेंड का ए, तो सेकेंड का ए आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि एस, यानी कि एस पर गया, एस पर कितना, दूसरा नंबर, तो S1 और ये हो गया आपका S2। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर से आइए और इधर से आइए थर्ड, तो मैग्नीशियम आपका कहाँ हो जाएगा, तो मैग्नीशियम आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, तो यहाँ आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम हो गया, ये इस प्रकार से। चलिए इस प्रकार से आगे भी जो है, आगे भी बहुत प्रकार से आप जो है, जैसे कि आप बोलिएगा कि कैल्शियम, तो कैल्शियम, कैल्शियम का अगर बात कीजिएगा तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो आप कैल्शियम का निकाल दीजिए यहाँ पर ही कि कैल्शियम का कितना हो जाएगा। चलिए कैल्शियम का निकालते हैं, कैल्शियम, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कैल्शियम का। तो आप यहां से निकालिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s2 हो जाएगा। अब बताइए इसमें अगर आप देखिएगा कि 4s2, तो ये आपका किसमें अंत हुआ, एस पर अंत हुआ, यानी एस का दूसरका पर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, या आप इसको सब ग्रुप की अगर बात कीजिएगा तो सब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, तो सब ग्रुप आपका हो जाएगा ए, सब ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका वैलेंसी देख लीजिए, वैलेंसी, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी वैलेंसी 2 हो जाएगा। तो बताइए इसको आप किस प्रकार से, सेकेंड का क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। अगर आप देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट या नंबर ऑफ, और आप पीरियड बोलिएगा, आवर्त बोलिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 2 3 3 4, तो ये हो जाएगा 4। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 4, यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड का ए, यहाँ हो जाएगा आपका कैल्शियम। देखिए सेकेंड का ए कहाँ आपको दिखाई दिया, सेकेंड का यहाँ दिखाई दिया, चौथा नंबर में आपका दिखाई दिया है, चौथा नंबर ये दिखाई दिया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैल्शियम। तो यहाँ आप क्या भर दीजिएगा, कैल्शियम भर दीजिएगा, क्या भर दीजिएगा, कैल्शियम भर दीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप बात कीजिएगा कि आप जो है जिंक, जिंक, जिंक का यदि आप बात करना चाहते हैं, किसका बात करना चाहते हैं, जिंक, और जिंक का कितना होता है, 30 होता है, जिंक का कितना होता है, 30 होता है। तो चलिए जिंक का बात कीजिए, तो जिंक का आपका हो जाएगा 30, जिंक का हो जाएगा 30। तो चलिए आप लिखिए यहाँ जेडन, जेडन लिखिएगा 30। आप यहाँ पर निकालिएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 10, क्योंकि आपको स्टॉपेज बताया कि इसमें स्टॉपेज आपका 4s2 जहां आएगा तो 4s2 में आपका 20 पर स्टॉपेज होता है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 3d 10, तो 3d 10 आपका क्या हो जाएगा, आपका 3d 10 की बात कीजिएगा तो ये कितना हो गया, 10 आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 10, क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 दिख रहा है, ठीक है। तो बताइए कि अगर 10 दिख रहा है तो इसकी अगर आप बात कीजिएगा कि आप जो है किस पर लास्ट हुआ है, तो ये लास्ट हुआ है किस पर हुआ है जी, डी पर हुआ है। तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप हो जाएगा बी, सब ग्रुप कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बताइए बी हो गया। अब बताइए कि इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी कितना हो गया 10, तो 10 आप क्या लिख सकते हैं, आप 10 10, तो यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन बताइए कि 8 ही तक चलता है, ये 8 ही तक चलता है, लेकिन 8 जो है 8 9 और 10 को सम्मिलित किया गया कि 8 9 और 10, तो बताइए कि 8 9 और 10 किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात कीजिएगा कि ये किस ऑर्बिट में जा रहा है, तो किस ऑर्बिट में जा रहा है, तो आप मैक्सिमम नंबर यहाँ देखिए, मैक्सिमम नंबर आपको क्या दिखाई दिया, तो यानी नंबर ऑफ, यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 3, तो बताइए क्या हो गया आपका 4 हो गया। अगर आप इसको इस प्रकार से भरिएगा तो ये कैमा आवर्त, ये आपका चौथा आवर्त, ये कैमा हो जाएगा ये 10, यानी आपका हो जाएगा 10, लेकिन कैमा जाएगा ये 8 का बी में जाएगा, क्योंकि ये 10 हो गया 8 का बी में जाएगा।
तो बताइए यहाँ पर देखिए 8 का बी का कैमा 10वां नंबर में है, तो 10वां नंबर और चौथा आवर्त है, तो चौथा में इधर जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका जिंक, यानी Zn हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा, यानी जिंक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो निकाल रहे हैं वैलेंसी, यानी वैलेंसी किसको कहेंगे आप, लास्ट ऑर्बिट, यानी अंतिम ऑर्बिट में जो आपका जितने इलेक्ट्रॉन अंत करेंगे ना, वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। यहाँ देखिए 1 2 2 3 3 4 3, तो बताइए इसका वैलेंसी, यानी लास्ट ऑर्बिट क्या हो रहा है, लास्ट ऑर्बिट आपका हो रहा है क्या, यानी कि आप देखिए 4 है, यानी सबसे बड़ा आपका 4 है, तो बताइए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आप 2 लिखिए, ठीक है 2 लिखिए। आप जो है कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर जो है यहाँ इस प्रकार से होगा, आप कमेंट ही नहीं करते हैं, तो कमेंट नहीं करते इसी वजह से आपको इस प्रकार से कि ताकि आप जो है कमेंट कीजिए। तो बताइए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इस प्रकार से आप यहाँ 2 लिख दीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, सेकेंड का आप क्या लिखिएगा बी। अब मिलाइए, यहाँ सेकेंड का बी कहाँ है, सेकेंड का बी आपका कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ जिंक नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जिंक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जिंक हो जाएगा, यानी जिसका 10 यानी रहेगा, जैसे आपका आयरन मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल, तो यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट निकेल, यानी कि यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि अब जो है इसके बाद जैसे हम कॉपर का निकालना चाहते हैं कि कॉपर का कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कॉपर का देखिए कॉपर का कितना हो जाएगा, कॉपर, तो बताइए कॉपर का कितना हो जाता है, तो बताइए आयरन, यानी आयरन निकेल कॉपर, तो आयरन निकेल कॉपर, तो कॉपर का कितना हो जाता है 28, कॉपर का कितना होता है 28 हो जाता है, तो कॉपर आयरन निकेल कॉपर जिंक, तो कॉपर जिंक, तो कॉपर का 29 हो जाएगा, कॉपर का कितना हो जाएगा, कॉपर जिंक हो जाएगा, तो बताइए 29 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, जैसे कॉपर निकेल कॉपर जिंक, तो देखिए निकेल का 28, निकेल कॉपर का 29 और जिंक का 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d 20 और 9 यानी 29, लेकिन क्या डी कभी 9 होता है, डी में आपका कभी 9 नहीं होता है, यानी कि ये स्थायी होना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, यानी जंप करवाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिट आपका फुल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो अगर यहाँ पर बात कीजिएगा, तो यहाँ पर बात कीजिए कि यहाँ पर होगा क्या, तो देखिए यहाँ आपका जो है सब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, तो सब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सब ग्रुप क्या हो जाएगा, यानी सब ग्रुप अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो सब ग्रुप, तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सब ग्रुप आपका बी हो गया। इसी प्रकार से अगर आपका कहेगा कि इसका वैलेंसी, वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कहेगा कि यानी ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट या आप आवर्त इसका कह सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं, तो आवर्त यानी कितना हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा 4, तो आप यहां से भर सकते हैं कि इस प्रकार से, यानी ये चौथा का हो जाएगा, ये फर्स्ट का हो जाएगा, बी का हो जाएगा। आप देखिए फर्स्ट और बी का कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा, यानी चौथा का यानी फर्स्ट का भी हो जाएगा, इस प्रकार से। क्रिप्टन का देखते हैं, क्रिप्टन का कितना होता है 36 होता है। चलिए क्रिप्टन का हम लोग देख लेते हैं कि क्रिप्टन, तो क्रिप्टन का कितना होगा, क्रिप्टन देखिए क्रिप्टन का क्या होता है के आर, क्रिप्टन इसका कितना होता है 36 होता है, क्रिप्टन का के आर इसका कितना होता है 36 होता है। चलिए यहाँ 36 इसका निकाल लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 हो जाएगा, 4p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताइए कि अगर आप कहिएगा कि सब ग्रुप कितना होगा, तो सब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, सब ग्रुप बी पी, तो यानी कि सब ग्रुप बी हो जाएगा, यानी पी पर लास्ट किया है तो पी पर लास्ट किया है तो बी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात कीजिएगा, क्योंकि डी आपका देखिए समाप्त हो चुका है, 3d10 ऑर्बिट भर चुका है, डी ऑर्बिट भर चुका है, आपका किस पर अंत हो रहा है पी पर, इसीलिए पी पर अंत होगा तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नहीं जी, हाँ सब ग्रुप ए हो जाएगा। देखिए यहाँ क्रिप्टन का 3d10 समाप्त हो चुका है, 3d10 समाप्त हो चुका है, अब कहां स्टार्ट हुआ है पी,
तो P जब स्टार्ट हुआ तो P के लिए S और P के लिए क्या होगा, A हो जाएगा। अगर इसकी वैलेंसी की बात कीजिएगा, वैलेंसी यानी संयोजकता, तो इसकी संयोजकता देखिए, संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, एक यहाँ दिखाई दिया, दो यहाँ दिखाई दिया, दो यहाँ दिखाई दिया, तीन यहाँ, चार यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ। अब बताइए चार दो जगह दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, तो 4S 4P यानी कि आपका 4D और 4F यानी 4S 4P 4D और 4F। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वैलेंसी हो जाएगा 8। तो 8 यानी कि इसका वैलेंसी आप 8 कर सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 8 का A हो जाएगा, 8 का A हो जाएगा, या आप 0 का आप बोल सकते हैं, 0 का A हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी बात कीजिएगा कि ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट या आप आवर्त की बात कीजिएगा तो कैमा चौथा नंबर है, तो चौथा। तो इस प्रकार से आप जो है अगर यहाँ पे आप भरना चाहते हैं कि कौन सा होगा, तो बताइए चौथा नंबर हो जाएगा, यानी चौथा नंबर 8 का A यानी आपका हो जाएगा 8 का A। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, यानी या 18वां कर सकते हैं कि ये वर्ग का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिप्टन। तो चौथा का देखिए, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी सीधे चला जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा। तो यहाँ आप क्रिप्टन लिख दीजिएगा, क्रिप्टन। देखिए क्रिप्टन आपका हो जाएगा, क्रिप्टन इस प्रकार से। अगर देखिए इसका भी बात कीजिएगा ना, इसका तो बताइए यहाँ क्या हो गया, हीलियम हो गया, यहाँ क्या हो गया, नियोन हो गया, और देखिए यहाँ हीलियम हो गया, यहाँ नियोन हो गया, यहाँ क्या हो गया, आर्गन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, आपका जो है जेनॉन, फिर रुबिडियम हो जाएगा यहाँ पर, या रेडॉन आप जिसको बोल सकते हैं, रेडॉन। तो बताइए इस प्रकार से हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है, चलिए आर्गन का निकाल लेते हैं थोड़ा सा, आर्गन का भी। आर्गन का देखिए, आर्गन का क्या हो जाएगा, AR। आर्गन का क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा आर्गन का। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते। तो यहां आपको निकाल के दिखाते आर्गन। आर्गन का आपका क्या हो जाएगा, 18। आर्गन का 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2। तो बताइए कि यही हो जाएगा। अगर इसकी बात कीजिएगा कि आर्गन में आपका 18 हो गया, इसकी जो है सब ग्रुप बताइएगा, सब ग्रुप क्या हो जाएगा, सब ग्रुप यानी कि किस पर लास्ट किया, P पर, तो सब ग्रुप हो जाएगा A। वैलेंसी, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा आपका, बताइए कितना वैलेंसी है, वैलेंसी इसका है, देखिए वैलेंसी कितना, 1 2 2 3 3। तो ये तीनों वाला दोनों जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 2, तो यानी कि 6 और 2 कितना हो गया 8। तो यानी आप 8 कर सकते हैं, या 0 कर सकते हैं, या 18 में चला जाएगा। अब बताइए ऑर्बिट की अगर बात कीजिएगा या आवर्त की बात कीजिएगा तो कैमा तीसरा। अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा तो ये तीसरा का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 8 का A हो जाएगा, क्योंकि P पर लास्ट हुआ है, 8 का A हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आर्गन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा 8 का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर्गन। तो यहाँ हो जाएगा आपका आर्गन हो जाएगा। चलिए पोटेशियम का निकालते हैं। इसी प्रकार से आप पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम का होता है K, कितना होता है 15। देखिए अब यह देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पोटेशियम का 19 होता है। पोटेशियम का कितना होता है 19। चलिए यहाँ जो है 19 आप देखिए, पोटेशियम का होता है 19। चलिए 19 होता है तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। 19 होता है तो क्या हो जाएगा आपका 1s2। चलिए 1s आपका 2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। 4s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। अगर इसकी बात कीजिएगा कि सब ग्रुप, तो बताइए सब GROUP सब ग्रुप क्या हो जाएगा, एस पर अंत हुआ है, ए हो जाएगा। वैलेंसी की बात कीजिए, वैलेंसी कितना, देखिए यहाँ वैलेंसी की अगर बात कीजिएगा, यहाँ 1 2 2 3 3 4, देखिए मैक्सिमम नंबर आपको 4 पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट बताइए, या ऑर्बिट या आवर्त की संख्या, मैक्सिमम नंबर 4 हो गया। तो बताइए अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा तो ये हो जाएगा चौथा का, ये हो जाएगा पहला का A, यानी पहला का हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा पोटेशियम 19। तो देखिए पहला का आपका A,
चौथा नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। इस प्रकार से पोटेशियम हो जाएगा। चलिए आयरन का भी आप यहाँ निकाल सकते हैं, आयरन का कितना हो जाएगा आयरन का, चलिए आयरन का निकाल लीजिए यहाँ से। अगर यहाँ पर आप आयरन का निकालिएगा तो आयरन का निकाल लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए आयरन का इसमें आपको बता देते हैं कि आयरन का परमाणु संख्या आपको पता है, आयरन का कितना होता है 26 होता है। आयरन का कितना होता है 26। चलिए आयरन यानी Fe यानी 26 निकालिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक स्टॉपेज क्या बताए थे 20 बताए थे, फिर 3d बताइए। डी पर लास्ट हुआ है, सब ऑर्बिट क्या हो जाएगा, सब ग्रुप क्या हो जाएगा, सब ग्रुप क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सब ग्रुप क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बताइए सब ग्रुप आपका हो गया है बी हो गया, सब ग्रुप क्या हो गया बी हो गया। अगर इसकी वैलेंसी की बात कीजिएगा, अब बताइए वैलेंसी की बात कीजिएगा तो वैलेंसी इसमें बताइए कि वैलेंसी आपका जो है यानी कि कितना होगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो बताइए यहाँ जो है इसका वैलेंसी की अगर बात कीजिएगा, हाँ देखिए इसमें जो है इसका बैलेंस 1 2 2 3 3 4 और यहाँ पर दे। अब देखिए यहाँ ये आपका जो है ये 4s अभी पूर्ण रूप, यहाँ आपको दिख रहा है कि 4s आपका भरा हुआ ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन बताइए अगर ये यहाँ 4 रहता था तो एक जंप करता था, 9 रहता था तो भी एक जंप करता था, तो बताइए ये अभी जो है स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये आपका इसके साथ ऐड होगा और ये आपका 6 और ये आपका 2 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 8, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप इसको 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बताइए कि ये रहेगा आपका कितना 8 का बी में रहेगा, तो 8 का बी में कितना 8वां ही नंबर पर रहेगा। अगर ऑर्बिट की बात कीजिएगा कि ऑर्बिट की बात कीजिएगा तो ये ऑर्बिट बताइए कैवा नंबर में चला जाएगा, ये आपका चौथा नंबर में चला जाएगा। किसमें जाएगा चौथा नंबर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से आप बनाइएगा तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा 8वां का हो जाएगा बी। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आयरन। देखिए इसका वैलेंसी 8। अब देख लिए 8 का बी, तो 8 का बी में तो 8 9 10 है, लेकिन वैलेंसी कितना 8 है, तो इसको किस में रखेंगे 8 में ही रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आयरन, यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आयरन, क्योंकि ये आपका चौथा घर में हो जाएगा, ये आपका आयरन इस घर में हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जो है सीखे। आप एफ वाला भी आप निकाल लीजिएगा, एफ वाला भी, क्योंकि 4f में आएगा, तो यानी 4f में आएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 4f हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5f हो जाएगा। चलिए जो हम एक 4f का निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जो है f का भी हम देख लेते हैं। अगर सीरियम की बात कीजिएगा, किसका बात कीजिएगा सीरियम का कितना होता है 58 होता है, सीरियम का कितना होता है 58। पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए कि सीरियम का कितना होता है 58 होता है। तो देखिए सीरियम का यदि आप निकालिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया, ये 20 हो गया। फिर 3d10 फिर 4p6। अब बताइए 1s2 2s2 अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और ये आपका 4p6 हो गया। फिर 5s2 हो जाएगा, ये 5s, ये 5 लिखा हुआ है, 5s2 हो जाएगा। अब 5s2 के बाद आपका क्या हो जाएगा 5s2, तो 4d10 ये हो जाएगा आपका 4d10 हो जाएगा। अब देखिए सीरियम यानी 58 है, 5p आपका हो जाएगा कहाँ गया 3d10 यानी 30 हो गया, 30 6 36 36 और 2 38 38 और 10 48 बचा कितना 10, तो 48 हो गया। तो यानी कि 10 आपका बचा, तो 5p यानी कि 6s, तो 5p, तो यानी 4s2 4d10 5p, तो 5p6। अब 5p6 तो बताइए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 10 30 30 6 36 36 और 2 38 38 38 10 48 48 48 6 54 54 और 4s, तो यहाँ हो जाएगा 5s, तो यहाँ हो जाएगा 6s, तो ये हो जाएगा हमारा 6s2। अब बताइए 54 और 2 56 और यहाँ हो जाएगा 4f, तो 56 और 2 58 हो जाएगा। यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 3d10 5p6 6s2 और 4f2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4f आपका हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब बताइए जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 2 58। अब कहिएगा कि इसमें जो है किस पर लास्ट हुआ है, तो यानी इसका सब ऑर्बिट, तो यानी सब ग्रुप GROUP सब ग्रुप क्या हो जाएगा, डी या एफ पर लास्ट होगा तो सब ग्रुप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, सब ग्रुप बी। वैलेंसी बात कीजिए, VALENCY वैलेंसी। अब देखिए ये आपका जो है वैलेंसी, देखिए वैलेंसी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका फुल हो चुका है, ये भी फुल हो चुका है, ये भी फुल हो चुका है, फुल हो चुका है, फुल हो चुका है, यानी कि ये आपका जो है जितना ऑर्बिट आप देख रहे हैं इधर भर चुका है, ये भी भर चुका है। लेकिन देखिए ये दोनों में आपका अंतर फेर होगा, यानी बदल अदल बदल होगा, क्योंकि ये जो है यानी 14, जिस प्रकार से आप डी वाला रूल जो जानते थे कि वो 4 होता है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता है, 9 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता है, इसी प्रकार से एफ जो होगा ये एफ, तो एफ भी आपका जंप करवाता है, ठीक है, एफ आपका जंप करवाता है। तो यानी कि अर्ध सेल यानी कि आपका 14 होगा तो 7 में करवाएगा, यानी 6 में करवाएगा, 6 में करवाएगा, फिर आपका 13 होगा उस समय करवाएगा। तो यानी कि ये जो है बहुत सारे स्थितियों में ये ओवरलैप करवाता है। तो ये दोनों में जो है ना अभी जो है संबंध एक दूसरे से, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेशन इस प्रकार से चलेगा कि इनको घटेगा तो ये देगा, और इनको जब पूरा हो जाएगा तो फिर ये इनको दे दिया जाएगा, यानी दे दिया जाएगा। इसलिए दोनों को आप ऐड करिए तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2 और 2 4, यानी इसका वैलेंसी हो गया 4। तो इसको रोमन अंक में लिख दीजिएगा, तो आप इसको 4 के बी लिख सकते हैं, इस प्रकार से 4 के बी लिख सकते हैं। अब बताइए अगर ऑर्बिट की बात कीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बताइए कितना चला गया, तो ये मैक्सिमम 1 2 3 4, 3 हो गया, 4 हो गया, अब बताइए 5 हो गया, इस प्रकार से 6 चला गया है। कैमा नंबर में चला गया, छठा नंबर में चला गया, मैक्सिमम नंबर छठा। तो बताइए 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 का, यानी कि ये आपका इधर आ जाएगा 6 इधर, अब यहाँ छठा का कैमा जाएगा, चौथा जाएगा, तो आप इसको बना लीजिए, पहले इसको आप बना लीजिए, तो यानी कि आपका हो जाएगा छठा, इधर हो जाएगा आपका 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 का आपका क्या हो जाएगा, बी, चलिए इसको बी लिख दीजिए, 4 का आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सीरियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा सीरियम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छठा का 4 का बी, तो यहाँ पर देखिए छठा का ये हो गया आपका, ये जो आपका आ रहा है, चलिए दूसरा इसको कलर से कर देते हैं, ये आपका जो है छठा का आपका जो है इस प्रकार से, 4 का भी आपका यहीं पर ही आ जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर ही आ जाता है, कहाँ था, इसमें आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, 4F का है ना, तो 4F कहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 4F कहाँ मिल रहा है आपका, यहाँ पर ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से अब बताइए कि 4F का यहाँ पर ही मिला, तो यहाँ पर ही आपका जो है देखिएगा कि यहाँ आपका जो है इस प्रकार से आपका यहाँ तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है यानी कि आपका कहाँ गया, छठा का यहाँ पर ही गया, किस में गया, 4 का बी में गया, छठा का 4 का बी में। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ जो होता है लाइथेनम होता है, कौन सा एलिमेंट होता है यहाँ, लाइथेनम होता है, लाइथेनम यानी La, यानी La से इसको दर्शाते हैं, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है 57। अब देखिए लाइथेनम के बाद जो है यानी कि आपका 4F वाले जो ब्लॉक है, यानी 4F वाले ग्रुप वाले तत्व है, इनका गुण आपका मिलता जुलता है, इनका गुण क्या होता है, मिलता जुलता है। इसलिए लाइथेनम के बाद आपका जो हो जाएगा वो सीरियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सीरियम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4 का बी, और आपका जो है छठा का हो जाएगा 4F का हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइथेनम के बाद आपका हो जाता है सीरियम, और इसकी परमाणु संख्या क्या होती है 58। देखिए यहाँ तक 57 ही रहता है, यहाँ तक आपका जो है यानी 57, फिर यहाँ से 57 से स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी 71 से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है 71, तो 71 से यानी HF, यानी 71 में आपका जो एलिमेंट है उसको अगर आप शॉर्ट रूप में आप बोलना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं HF, क्या बोलते हैं HF, हाफ नियम, क्या बोला जाता है हाफ नियम, यानी कि इसका जो हाफ नियम है, इसका जो हाफ नियम को आप बोल सकते हैं कि यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है हाफ नियम का, तो हाफ नियम का 71 72, यानी 71 और 72 के बीच में आपका, यानी 72 से 57 से लेके यानी कि आप कह सकते हैं कि 71 तक, 57 से लेकर यानी 58 से लेकर 71 तक, कितना तक 57, यानी आपका जो है यानी 57 से 71 तक यानी कहानी खोल रहता है, यानी 57 के बाद 71 तक आपका कहानी खोल रहता है। यहाँ पर ही देखिए
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। देखिए यहाँ 71 तक फुल हो जाएगा। जैसे ये किसका है, 58 का, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यानी इसमें 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होंगे। और फिर 72 से जो स्टार्ट होगा, 72 से, तो 72 से जो हाफ नियम स्टार्ट होता है HF, तो यानी कि आपका जो है यहाँ 72 से हाफ नियम यानी HF हाफ नियम स्टार्ट हो जाएगा 72 से। तो ये बताइए इस प्रकार से आपका जो है 4F वाले भी एलिमेंट को, एक एलिमेंट को यहाँ फिल करके बताया गया है। तो बताइए जिस रूप में आप देखिएगा उसी रूप में आप इसको बना लीजिएगा, यानी कि इधर आपका S ब्लॉक हो गया, इधर आपका P ब्लॉक हो गया, ये आपका D ब्लॉक हो गया। D ब्लॉक को संक्रमण धातु कहते हैं, 1 को बोलते हैं आप क्षारीय धातु, 1 यानी 1A को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, और 2A को क्या बोलते हैं, मृदा क्षारीय धातु, यानी 1A यानी कि ये जो भी आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख रहे हैं, आप लिथियम देख रहे हैं, तो ये आपका जो भी तत्व है, पोटेशियम आपका जो है, यानी सोडियम आपका जो है, ये आपका क्षारीय धातु है। कैसा धातु है, क्षारीय धातु है। और सेकेंड वाला जो आपका वर्ग है, यानी पहला वर्ग आपका क्षारीय धातु, यानी कि दूसरा वर्ग आपका जो है मृदा क्षारीय धातु है। कौन है, मृदा क्षारीय धातु। और डी ब्लॉक आपका संक्रमण तत्व, ए ब्लॉक आपका आंतरिक संक्रमण तत्व, ये आपका आक्रिय गैस है, यानी वर्ग 18 वाला क्या, आक्रिय गैस है। और 17 वाला क्या, हाइड्रोजन ग्रुप है। 17 वाला क्या, हाइड्रोजन ग्रुप है। और आप बताइए कि 15 वाला आपका जो दिख रहा है, 15 वाला, तो 15 को बोलते हैं चैल्कोजन, यानी ऑक्सीजन ये सब जो भी रहता है 15 में रहता है, तो 15 वाला को क्या बोलते हैं, चैल्कोजन बोलते हैं, चैल्कोजन। अब देखिए इस प्रकार से कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सिक्का यानी धातु, सिक्का धातु यानी कि कौन सा वर्ग को सिक्का धातु कहा जाता है। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, अभी आप तक जो है जितना तक पढ़ाए हैं। चलिए अब जो है हम आपको कुछ प्रश्न करवाने वाले, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला को बोलते हैं आपका, बताइए पहला को क्या बोलते हैं, क्षारीय, दूसरा को मृदा क्षारीय बोलती है, इसको डी वाले को संक्रमण, इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण, इसको बोलते हैं यानी आक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, इसको बोलते हैं आपका 17 को हाइड्रोजन, और बताइए 15 को चैल्कोजन बोलते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। पहला कहा गया है कि पूरी आवर्त सारणी में, यानी कि यह आपका जो है कौन किन के द्वारा बनाया गया, तो ये आपका जो है मोसले के द्वारा बनाया गया। तो चलिए कुछ प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपका है, आप ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कहा गया कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु है, तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब कहा जाएगा कि सबसे भारी धातु, तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु की बात किया गया है, ठीक है, तो धातु आपका क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी तत्व क्या हो जाएगा, अनोक्टियम हो जाएगा, अनोक्टियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। फिर सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, सबसे भारी धातु आपका हो जाएगा ओस्मियम, क्या हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ओस्मियम, यानी हाईएस्ट डेंसिटी होता है इसका घनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी। अब बताइए कि कहा गया है कि ऐसे धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु बताइए, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो ये कमेंट करके आप बताइए कि द्रव अवस्था में जो धातु पाया जाता है उस धातु को क्या कहते हैं। इसके बाद ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब की बार जो है अधातु बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो बताइए कि अगर धातु की बात किया जाएगा, तो धातु की बात किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, धातु की बात किया जाएगा तो पारा यानी Hg हो जाएगा, जो द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातु की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रोमियम, क्या हो जाएगा, ब्रोमियम, यानी कि ब्रोमीन आप बोल सकते हैं Br, यानी कि आपका जो हो जाएगा ये अधातु है, ठीक है। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी और आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी आधारित था परमाणु द्रव्यमान पर, और मोस्टली यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। अब देखिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे आवाज जो है थोड़ा ज्यादा जा रहा है तो आप इसको हम धीरे से कर देते और स्लो कर देते, ठीक है। सब तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण, तो आप हमारे पीछे वाले लेक्चर में जाइएगा कि तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था, डोबे राइनर के द्वारा किया गया था। डोबे राइनर के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था।
दूसरा में कहा गया था कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का सिद्धांत डोबे राइनर के द्वारा दिया गया था। तीन तीन एलिमेंट को जो है एक साथ रखकर दिया गया था। इसके बाद कहा गया था कि तत्वों को वर्गीकरण संबंधित जो है अष्टक का नियम किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? अष्टक का नियम। तो बताइए, आप बताइए, अष्टक का नियम दिया गया था, यानी 8 एलिमेंट को जो है एक सॉन्ग पर आधारित किया गया था, पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेंडलीफ। सबसे प्रथम व्यक्ति आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल बनाने वाले कौन थे? मेंडलीफ थे। सबसे पहले मेंडलीफ। और कब बनाए थे ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कब इनके द्वारा बनाया गया था। तो बताइए कि 1869 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है इनको निर्माण का श्रेय किनको दिया जाता है? तो मोसले के द्वारा, यानी मोसले। तो देखिए ये आपका जो है आधुनिक आवर्त सारणी किनके द्वारा दिया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया था। अब यदि बात किया जाएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी कि तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका तत्वों का वर्गीकरण का आधार आपका क्या? परमाणु संख्या है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों के कुल कितनी संख्या? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का कुल 18 है। वर्गों की संख्या 18। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या था। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। तो आवर्तों की कुल संख्या 7, वर्गों की कुल संख्या 18। वर्गों की कुल संख्या कितना? 18 और आवर्तों की कुल संख्या कितना? 7 है। फिर कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि आप जैसे जैसे आवर्त सारणी की तरफ आप जाइएगा तो इसमें जो है परमाणु संख्या आपका क्या होते चला जाएगा? आपका बढ़ते चला जाएगा, यानी इंक्रीज होते चला जाएगा। तो यानी कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर होगा। फिर कहा गया कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु। तो बताइए किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो आप देखिए 11 नंबर में देखिएगा, 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कॉपर। यानी कि ये आप इसमें कॉपर निकेल, यानी कि आपका ये जो आपका है धातु, जैसे आप देखिए पीरियोडिक टेबल में ही आप देखिएगा कि देखिए यहाँ कॉपर है, आपका सिल्वर है, फिर आपका सोना है, फिर आपका इस प्रकार से Rg जो आपका लिखा हुआ रॉन टेंगेनियम आपका जो है, यानी कि आपका जो 11 नंबर, यानी कॉपर का आप, यानी कि आप जो है तांबा का सिक्का देखे होंगे, चांदी का सिक्का देखे होंगे, सोना का सिक्का देखे होंगे। यानी इस प्रकार से अगर कहा जाएगा कि किस वर्गों को सिक्का धातु यानी कि कहा जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 11 नंबर में हो जाएगा। अब बताइए इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व जो है किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह या 18वें समूह में रखे गए धातु को यानी कि एलिमेंट को किस नाम से जाने जाते हैं? तो आक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं, यानी आक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु, आपको बताए थे कि ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु आपका क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु क्या? धातु की बात किया जाएगा तो लिथियम हो जाएगा सबसे हल्का धातु। अब तत्व की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगा, सबसे हल्का धातु लिथियम हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा, यानी कि अगर आपसे बोला जाएगा कि कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपका जो है 17, यानी कि आपका जो है क्लोरीन, आपका क्लोरीन ये जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो यानी कि आपका फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक है। देखिए इसके बाद है अगला प्रश्न कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। तो धातु की बात किया जाएगा तो धातु आपका होगा एल्यूमिनियम, लेकिन अगर तत्व की बात किया जाएगा तो तत्व आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु की बात किया जाएगा तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। यदि आपका तत्व की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अब कहा गया है कि माने कि कोई भी आवर्त सारणी, यानी प्रत्येक आवर्त
का अंतिम सदस्य क्या होता है, यानी कि कोई भी आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई भी आवर्त का अंतिम सदस्य, तो अंतिम सदस्य होता है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस होती है। क्या होते हैं? निष्क्रिय गैस होते हैं। प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य क्या होता है? तो पहला आपको बताए थे ये क्षार धातु होता है। दूसरा सदस्य क्या होता है? ये आपका मृदा क्षार धातु होता है। कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त को किस तत्व के नाम से जाने जाते हैं? पांचवें आवर्त को, तो यानी कि किस माने कि पांचवें आवर्त कितने तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व है? तो बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त, तो पांचवें आवर्त, तो देखिए अगर किसी भी आवर्त में पूछेगा ना तो 2, 8, 8, 18, 18 और 32 याद रखिएगा, ठीक है, और 32, तो 2 देखिए 3 और 3 6 और 1 7, कई आवर्त होता है? 7 आवर्त होता है। तो चलिए याद रखिएगा, ठीक है। बताइए, पहला आवर्त में 2, पहला आवर्त में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे? 8। तीसरे में कितने हो जाएंगे? 8। चौथा में कितना हो जाएगा? 18। पांचवा में कितना हो जाएगा? 18। छठा में कितना हो जाएगा? 32 और सातवां में कितना हो जाएगा? 32। तो बताइए कि कहा जाएगा कि पांचवें आवर्त में कितने? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, तो पांचवा में कितना हो गया? 18। आप काउंटिंग कर लीजिए, 2, 10, 12 और 6, 18 हो जाएगा। तो यानी कि पांचवें आवर्त में कितने हो जाएंगे? 18। दूसरे आवर्त में कितने हो जाएंगे? 8। छठे आवर्त में कितने हो जाएंगे? 32। तीसरे आवर्त में कितने हो जाएंगे? 8। तो याद रखिएगा ये नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? ये आप कमेंट में के जरूर आप उसको कमेंट कीजिएगा कि 17वें वर्ग को क्या कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहते हैं और 15वें वर्ग को क्या कहते हैं? सिक्का धातु किस वर्ग को कहा जाता है? ये आप जो है कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि 17वें वर्ग को हैलोजन, 15वें वर्ग को चल्कोजन, इस प्रकार से, और डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? संक्रमण, और ए ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण। देखिए दोस्तों, मैं आपको यही कहता हूं कि आप एक सुने होंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या कहा गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। देखिए ये किनके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आप लोगों के लिए कहता हूं कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सफलता दूंगा। आप मुझे क्या दीजिए? समय दीजिए। तो आप मुझे समय दीजिए, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां जो है आप कह सकते हैं कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा। बिना समय का कोई भी चीज माने कि कोई भी व्यक्ति बिना समय के सक्सेस नहीं कर सकता। कोई भी क्षेत्र में यदि आपको समय, कोई भी क्षेत्र में यदि आपको माने कि सक्सेस होना है तो समय तो जरूरी है। तो आप बताइए कि आप जो है हमारे क्लास को ऑफलाइन जो चलती है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, वीकली सेट प्रैक्टिस और मंथली करवाया जाता है। तो आप जिसमें चाहते हैं आप जो है सेट प्रैक्टिस दे सकते हैं। आप ये आपका फॉर यू क्लासेज जो है माँ चामुंडा मंदिर के सामने, माँ चामुंडा मंदिर के सामने शुभम टेंट पंडाल एंड हाउस, उदय सिंह जी के मकान में फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ जो है क्लास रेगुलर चलती है। और यहाँ जो है आप जो है ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो है 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई क्या कि जाता है, यानी कि करवाया जाता है, जिसमें विद्यार्थी जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं या कोई भी विद्यार्थी जो आपके संपर्क में है, अगर वो आप माने कि जानना चाहता है, क्योंकि अभी जो है इस संस्थान को ओपन हुए, माने कि हम कहीं दूसरे जगह सेवा दे रहे थे लेकिन आप खुद का ये संस्थान खोले हैं, जिसमें से आप यदि आपके दोस्त आपके दोस्त यदि कोई भी माने कि जो है 9th से लेकर 12th तक तो आ सकते हैं और यहाँ क्लास को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में आपका जो है लाइव गए थे, लाइव जाने के बाद जो है 16 मिनट लाइव रहे, जिसमें से क्वालिटी जो है हम माने कि हमारे टीम के पास जो है इतना एडवांस क्वालिटी नहीं है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से
हम आपके बीच लाइव नहीं आ पाते हैं क्योंकि लाइव 2 दिन गए थे। हाँ, पीडीएफ के रूप में जब वहाँ क्वेश्चन को बनाया जाएगा वहाँ हम लाइव रहेंगे, क्योंकि उसमें जो है क्वालिटी थोड़ा 720 देता है तो बेहतर आपको दिखाई देता है। लेकिन इसमें जो है इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे टीम के पास नहीं है जिससे हम माने कि लाइव तो चले जाएंगे, लेकिन आपको जो है ये आपको जो लिखा हुआ है ना, ये आपका डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड रहता तो ये आपका क्वालिटी बेहतर आपको देता, 10/80 देता, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है। कैमरा तो है, स्टैंड है, यानी कि सभी चीजें, लेकिन बोर्ड हमारे पास डिजिटल नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइन की भी असुविधा होती है। तो बहुत प्रकार की अभी समस्या चल रहा है। डिजिटल बोर्ड के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप जो है क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है आपको सेवा किया जाएगा। आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होइए, ये हमारी कामना, हमारी टीम की कामना है। अगर आपको जो है कुछ भी अगर पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8538965875 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इसी पे आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।